हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। मैं रेहान अहमद, आपका इंग्लिश का टीचर, आप सभी का उरूज उर्दू प्लेटफ़ॉर्म पर वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि महाटेट का नोटिफ़िकेशन आ चुका है। आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस नवंबर के लास्ट में अधिक हैं और आपको नोटिफ़िकेशन के बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ़ैज़ी सर ने दे दी है। आज हम इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा-सा बैच के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। उर्दू मीडियम मुकम्मल बैच महाटेट के लिए ये लॉन्च हो चुका है आपके अपने उरूज उर्दू प्लेटफ़ॉर्म पर, ठीक है? आप लोगों को एक स्पेशल ऑफ़र दिया गया है 18 से 25 सितंबर तक। अगर आप इसके पहले परचेज़ कर लेते हैं, अपने आप को एनरोल कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा-सा कम कीमत चुकानी पड़ेगी, वरना इसके बाद थोड़ा-सा ज़्यादा कीमत की चुकानी पड़ेगी, ठीक है? आप करेंगे क्या? प्लेट ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पर जाइए, उरूज उर्दू टाइप करिए, इस तरीके से आपको लोगो दिखेगा, आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद से आप जिस भी बैच को पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए खरीदना चाहें, खरीद सकते हैं। जिसमें से आपको सब्जेक्ट मिलेंगे साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस, लैंग्वेज में उर्दू एंड इंग्लिश। इंग्लिश की लैंग्वेज हम पढ़ाएँगे और स्पेशलिटी इसमें क्या है, सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टी टीचर के द्वारा पढ़ाए जाएँगे। मतलब हर टीचर अपने में एक महारत हासिल करके आया है, बेहतरीन नॉलेज उसको है, अपने सब्जेक्ट पर बेहतरीन एक्सपीरियंस है उसको। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। 6 महीने के लिए आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप इस नंबर पर 8604609069 पर कॉन्टैक्ट कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अब हम इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। देखिए जिस तरीके से अगर हमें कहीं जाना हो, तो एक टारगेट होता है कि हमें ये जाना है, हम रास्ते के बारे में पता करते हैं कि कौन से रास्ते से कैसे कब जाना है। इसी तरीके से सिलेबस भी होता है। ये एक टारगेट गोल को सेट करता है। सिलेबस के बारे में कहा जाता है कि पहले हमें ये जानना चाहिए हमें क्या पढ़ना है, व्हाट, फिर कितना पढ़ना है, हाउ मच, और कैसे पढ़ना है, हाउ। ठीक है, आज यही चीज़ हम डिस्कशन करने आए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना और कैसे पढ़ेंगे। ठीक है? सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो भी शब्द हम किसी भी लैंग्वेज को बोलने में यूज़ करते हैं, ख़ास तौर से इंग्लिश लैंग्वेज को, तो कोई ना कोई पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। चाहे जैसे हम बोलें एक सेंटेंस, राम रीड्स अ बुक। राम एक किताब पढ़ता है। तो राम क्या है? नाउन है ना? सब्जेक्ट है, नाउन है। रीड्स क्या है? वर्ब है। क्या है? आर्टिकल है। बुक क्या है? एडी ये भी नाउन है। ठीक है? बुक भी क्या है? नाउन। इसमें डिटरमाइनर नहीं है, आपको अलग से पढ़ाएँगे हम। तो जो भी सेंटेंस को हम बोलते हैं, उसमें जो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो क्या होते हैं? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट ही होते हैं। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा हम वर्ड फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड्स क्या हैं, डेरिवेटिव्स क्या हैं, कंपाउंड वर्ड्स क्या हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है कोई वर्ड्स है, उसके पहले कोई वर्ड या कोई लेटर फिक्स कर देना और कोई नया वर्ड बन जाए और एक मीनिंग निकले, उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। इसी तरीके से सफिक्स होता है, वर्ड्स के लास्ट में कुछ ऐड कर देना, नया वर्ड्स बन जाए और मीनिंग निकले, उसको हम बोलते हैं सफिक्स। ठीक है? उसके बाद से मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन होती है टेंस। टेंस को हम एक तरीके से हम इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन क्या बोलते हैं? बैकबोन। अगर ये हमें नहीं अच्छे से पता है, कोई भी चीज़ हम बेहतर से सीख नहीं पाएँगे। तो टेंस जैसा कि आप लोगों को पता है 3 प्रकार का होता है, प्रेज़ेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है और हर टाइप्स में 4 और टाइप्स होते हैं। जैसे इंडेफिनिट होता है, कंटीन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है? टेंस ही पर सारी चीज़ें एक तरीके से डिपेंड करती है। उसके बाद से हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे क्योंकि टेंस अगर बेहतर समझ में आ जाएगा तो हम मॉडल
ऑक्सिलरी वर्ब को आसानी के साथ, अच्छे के साथ समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके बाद से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए टेंस अगर आपका अच्छा हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अच्छी हो गई, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑटोमेटिक ये 50% कवर हो जाएगा। कुछ रूल बचेंगे, हम अलग से उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद से हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ना है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है कि 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक लोगों, चीजों के बीच तुलना करना, कंपेयर करना ही कहलाता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है, सुपरलेटिव होती है। जैसे हमने लिख दिया एक गुड, ये पॉजिटिव है। उसके बाद लिखे हमने बेटर, ये कंपैरेटिव। उसके बाद से हम लिख दिया बेस्ट, ये है सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब होता है अच्छा, बेटर मतलब होता है उससे अच्छा, बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। जैसे मैं ये कहूं कि ये चीज उससे अच्छी है, ये चीज सबसे अच्छी है, ये चीज अच्छी है, तो हम कहीं ना कहीं एक तरीके से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये कहलाता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सातवां पार्ट्स जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस का। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं आपको मैक्सिमम बुक में मिलेगा। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, इंट्रोगेटिव के 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है यस या नो, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में मिले। एक होता है डब्ल्यूएच वर्ड, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसका हम डिटेल्ड आंसर दें, वो मोस्टली डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमें क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ना है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, ये आप एग्जाम में पूछा ही जाता है, और ये स्पीकिंग में बहुत बड़ा इसका रोल है। जैसे हम बोलते हैं कि मोहन स्कूल जाता है कि नहीं, जो हम लास्ट में बोलें कि नहीं, यही क्या कहलाता है, क्वेश्चन टैग कहलाता है। हम इसको कुछल्ला क्वेश्चन बोलते हैं, मतलब पीछे ये एक हाफ क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एक्टिव पैसिव के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव पैसिव होता क्या है, एक्टिव क्या होता है कि जिसमें सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है, इस पर सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है। और पैसिव जो होता है उसमें हम ऑब्जेक्ट पर जोर देते हैं। किस पर जोर देते हैं, ऑब्जेक्ट पर जोर देते हैं। और एक बात याद रखिएगा, एक्टिव की जो मीनिंग होती है वही पैसिव की मीनिंग होती है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, सारे टेंस की एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की पढ़ लेंगे, इंपेरेटिव टेंस की पढ़ लेंगे, और कुछ स्पेशल केसेस हैं उनके बारे में भी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद से आपको आएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट में क्या होता है कि एक स्पीकर होता है, स्पीकर की जो भी बात है, जो उसने स्पीच दी है, उसको अगर सेम वर्ड्स में लिख देते हैं, इसमें सेम वर्ड्स में लिख देते हैं, वो कहलाता है डायरेक्ट। अगर उसको हम अपनी भाषा में और आसान लैंग्वेज में किसी को समझाने के लिए एक सारांश प्रस्तुत करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, इसको भी पढ़ना है। ये जो सेंटेंस के हमने 5 टाइप्स पढ़े थे, उसके आधार पर इसको पढ़ना है। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, सेंटेंस के जो भी वर्ड्स हैं ये इधर-उधर कर दिए जाएँगे। मतलब सब जो सेंटेंस का एक पैटर्न होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस पैटर्न में ना दे करके अलग-अलग पैटर्न में दे दिया जाएगा। वर्ड्स को इधर-उधर कर दिया जाएगा और 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा। इसी को ठीक करके, अरेंज करके हमें पैटर्न में लाना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के पैटर्न में लाना है। यही कहलाता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, या इसी को बोलते हैं हम पैराजम्बल्ड। ठीक है? एरर स्पॉटिंग, हम एरर को आसानी के साथ डिटेक्ट तब कर सकेंगे जब हम टेंस को, एक्टिव पैसिव को, डिग्री ऑफ कंपैरिजन को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, तो हम सेंटेंस में जो भी एरर है उसको करेक्ट कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद से आपका 13 जो पार्ट है वो फिल इन द ब्लैंक्स का है। क्वेश्चन देखो कई प्रकार के बनते हैं, जैसे फाइंड द एरर करके बनेगा, या एरर स्पॉटिंग का बनेगा, फिल इन द ब्लैंक्स करके बन जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है, कहीं कहीं पर ब्लैंक्स दिया जाएगा, इसमें आपको टेंस के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब फिल करने को दे दिया जाएगा। ठीक है, और भी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स में उस ग्रामर बेस्ड होते हैं, इसको पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये भी पार्ट, अगर हम टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को अच्छे से पढ़ लेते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो ये पार्ट कवर हो जाएंगे। आप ये मत देखिएगा कि इसमें 22 पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, बहुत बड़ा सिलेबस है, ये नहीं देखना है। ठीक है, 4 से 5 पार्ट ऐसे हैं कि अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लें तो 4 से 5 पार्ट्स
ऑटोमेटिक और कवर हो जाएँगे। हमें मतलब पढ़ेंगे हम 5 पार्ट्स, कवर होंगे कितने? 10 पार्ट, 10 पार्ट्स कवर हो जाएँगे। ठीक है? हम इस तरीके से पढ़ेंगे। हम ज़ीरो से लेकर के, बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाएँगे। मतलब अगर कोई बहुत पहले पढ़ना छोड़ दिया हो या अब पढ़ना चाह रहा हो, अगर वो मेहनत करता हो, हम इस तरीके से पढ़ाएँगे कि उसको सारी चीज़ें आसानी के साथ समझ में आ जाएँगी। और एक चीज़, जो हम पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम केवल एग्ज़ाम ही नहीं क्वालीफ़ाई करेंगे, मतलब एग्ज़ाम तो क्वालीफ़ाई हो ही जाएगा आपका, उसके साथ-साथ हम स्पीकिंग भी बेहतर कर लेंगे। मतलब एक तरीके से आपको ये 2 पैक दिया जा रहा है। आप इंग्लिश ग्रामर भी सीख जाएँगे, कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे अच्छे से इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, ये आपको नंबर दिलाएगा, इसके साथ-साथ हमारी इंग्लिश की स्पीकिंग भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है? सेंटेंस कंप्लीशन मतलब आपको हाफ सेंटेंस दिया जाएगा, फिर उसको कंप्लीट करना रहेगा, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना रहेगा। ये तभी हो पाएगा जब हम टेंस को अच्छे से पढ़े रहेंगे। उसके बाद से ये वोकैब के आते हैं सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, ये आते हैं वोकैब के। किसके आते हैं? वोकैब के। हमें कुछ चीज़ें इसमें लर्न करनी पड़ेंगी। सिनोनिम क्या होता है? सेम मीनिंग के वर्ड्स रहेंगे, मतलब पर्यायवाची शब्द जिसको हम बोलते हैं। एंटोनिम क्या होता है? अपोजिट मीनिंग देगा। होमोनिम, होमोफोन, होमोग्राफ में क्या आपको मिलेगा? कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनके एक से ज़्यादा मीनिंग रहेंगे, या कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको जिनकी स्पेलिंग सेम रहेगी, प्रोनंसिएशन सेम रहेगा। कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनकी स्पेलिंग थोड़ा-सा डिफरेंट रहेगी, प्रोनंसिएशन सेम रहेगा लेकिन मीनिंग अलग रहेगी। इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये होता है हिंदी में इसको बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। मतलब एक वाक्य रहेगा, उसके लिए एक शब्द कहा जाएगा। मतलब कहने का अगर इंग्लिश में कहें, पूरा एक सेंटेंस लिखा रहेगा, इसके लिए हमें एक वर्ड यूज़ करना रहेगा। ये कहलाता है वन वर्ड या सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। कुछ लिस्ट आपको बना के दे दी जाएगी, उतना पढ़ लेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए ये इनफ होगा। इडियम और फ्रेजेज़, जैसे हम बोलते हैं मुहावरा, उर्दू में मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ, इडियम और फ्रेजेज़, ये भी पढ़ना रहेगा। फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि जैसे हम कोई भाषा बोलते हैं, उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर दें, भाषा और बेहतर दिखे, बहुत अट्रैक्टिव लगने लगे, ऐसे को हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। आपको 10 से 15, 10 टू 15 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं, जिसमें से सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ईटीसी, ठीक है? जितना पढ़ेंगे उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएँगे। फिर स्पेलिंग, ये वोकैब होता है, वोकैब जितना बेहतर होगा हम, उतने अच्छे से स्पेलिंग को डिटेक्ट कर पाएँगे, कौन-सा मिस स्पेल्ड वर्ड्स है, कौन-सी कन्फ्यूजिंग है, कौन-सा करेक्ट है। और अंत में आपका एक पैसेज दिया रहेगा, पैसेज को बहुत बेहतर ढंग से और पूरे कंसंट्रेशन के साथ हम पढ़ेंगे। पैसेज को जितना बेहतर समझ पाएँगे, उतने बेहतर तरीके से उसके जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, उसके आंसर को सटीक परफेक्ट आंसर दे पाएँगे। यही हमारा इंग्लिश का सिलेबस है, बहुत बड़ा नहीं है और बहुत छोटा नहीं, मीडियम है, एक एवरेज है, अच्छे से पढ़ लेंगे, कम समय में हो जाएगा। और जितने भी लाइव क्लासेस आपको मिलेगी या रिकॉर्डेड क्लासेस जो भी आपको मिलेगी, लाइव के बाद आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड किया जाएगा, जो लाइव नहीं देख सकेंगे वो रिकॉर्डेड देख लेंगे। इतना ही पढ़ लेते हैं, इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर आपके लिए इनफ हो जाएगा। और अंत में हम एंड करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर आपको बैच के बारे में बता देते हैं। महाटेट के लिए आपका उर्दू मीडियम कंप्लीट बैच, मुकम्मल बैच दोनों पेपर के लिए लॉन्च हो चुका है, जिसके लिए एक स्पेशल ऑफर है 18 से 25 सितंबर तक। अगर आप इसको परचेज़ करते हैं, इसमें एनरोल करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो आपको कुछ ऑफर दिया जा रहा है। ऑफर का फ़ायदा पूरा उठाइए। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उरुज उर्दू आप टाइप करेंगे तो इस तरीके से आपको लोगो दिखेगा, आप डाउनलोड कर लेंगे, जो भी बैच आप खरीदना चाहेंगे खरीद सकते हैं। कॉम्बो बैच भी है, मतलब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को मिला करके भी मिल जाएगा, कम पैसे में थोड़ा-सा मिलेगा वो, अलग-अलग खरीदेंगे तो थोड़ा-सा ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। और भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा जानना चाहते हैं और भी नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं बैच के बारे में या कोई और ऐसी चीज़ों के बारे में, इस नंबर पर हम अवेलेबल रहते हैं। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए, आपको मुकम्मल जानकारी दी जाएगी। और आप यूट्यूब पर जाइए, उरुज उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाद में मिलते हैं, क्लास में मिलेंगे। इसके बाद से आपकी क्लास
जैसा कि आपको दिया गया 21 सितंबर से शुरू हो चुकी है। आज 21 सितंबर है, आज से शुरू हो चुकी है। तो हम अब बैचेज़ में मिलेंगे। ठीक है? शुक्रिया।